हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की, जो बीएससी नर्सिंग में टॉपिक है श्वसन और गैसों का विनिमय। उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला एमसीक्यू है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी ऑप्शन ए, वायु कुप्पिका। चलो, दूसरा प्रश्न क्या है? श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। श्वसन में जो ऊर्जा काम में आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, अंतः श्वसन के समय डायफ्राम, जो हम सब सांस को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम में क्या, मान लीजिए क्या ये होता है उसमें कि उसकी आकृति में क्या परिवर्तन होता है? वो क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है? विश्राम अवस्था में वयस्क जो होता है, वयस्क आदमी होता है, उसकी श्वसन दर होती है 16 से 20 प्रति मिनट की। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी कुल क्षमता कितनी होती है? हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता होती है 5800 मिलीलीटर। न्यूमोनिया रोग का रोग कारक है। जो न्यूमोनिया रोग होता है उसका रोग कारक क्या होता है? उसका रोग कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। आप न्यूमोनी से याद रख सकते हैं न्यूमोनिया। और जो आज का हमारा 7वां प्रश्न है वो है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? जो श्वसन की जो दर होती है वो सबसे कम किस समय होगी? जब हम सोते हैं तो हमारी सबसे कम श्वसन दर होती है। कृत्रिम श्वसन में रोगी के मुख में लगभग कितनी बार ज्वारीय आयतन से हवा भरनी चाहिए? तो उसमें भरनी चाहिए 14 बार। एक बार श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाती है? जो हम एक बार श्वसन में वायु को अंदर लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाती है? ज्वारीय वायु। मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। मानव के जो 2 फेफड़े होते हैं वो किस किस में विभक्त होते हैं? 3 दाहिनी तथा 2 बाईं पालियों में विभक्त होते हैं। फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली कहलाती है। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको जो झिल्ली आवृत करती है, जो हमारी फेफड़ों को झिल्ली आवृत करती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो वो कहलाते हैं भाई डी। ऑप्शन डी होगा इसमें। वो कहलाते हैं प्लूरा। प्लूरा कहलाते हैं। ध्वनि यंत्र होते हैं। जो हमारे ध्वनि यंत्र होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं लेरिक्स में। कुप्पिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव होता है। हमारी जो कुप्पिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव होता है। ऑप्शन सी, PO2। O2 का दबाव होता है 159 और CO2 का दबाव होता है 0.3। फेफड़ों की कुप्पिकाओं में गैसों का विनिमय होता है। साधारण विसरण। विसरण क्या होता है? जिसमें है ना जो कण होते हैं या जो वायु होती है वो ना निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गति करती है, जिससे साधारण विसरण में हमारे गैसों का विनिमय होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में आरबीसी, अधिक ऊंचाई में मानव रक्त में आरबीसी होगी। आरबीसी में क्या होगी? वृद्धि होगी। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र जो हमारा होता है वो कहाँ स्थित होता है? वो होता है सेरिबेलम में नहीं होता, वेगस तंत्रिका में भी नहीं होता, वो होता है मेडुला ओब्लोगेटा। धूम्रपान के कारण होने वाला दीप्तकालीन श्वसन विकार है। धूम्रपान के कारण दीप्तकालीन श्वसन विकार क्या है? जो रोग होता है वो क्या होता है? वातस्फीति। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची शेष वायु का आयतन क्या कहलाते हैं? जो आयतन में बच जाता है, मान लीजिए जो अवशिष्ट होता है वो बचता है लास्ट में, वो कहलाता है अवशिष्ट आयतन। IRV प्लस ERV प्लस TV के बराबर है। ये किसके बराबर आते हैं? IRV, ERV और TV होती हैं जैव क्षमता के बराबर। ज्वारीय आयतन की माप है। ज्वारीय जो आयतन होता है उसकी माप की कितनी होती है? 500 मिलीलीटर। हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है एक
श्वसन वर्णक। निःश्वसन की प्रक्रिया में संकुचन होता है। बाह्य अंतरापरशुक पेशी में, अंतरापरशुक पेशी में और रेडियल पेशी में, या फिर ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ए व सी दोनों ऑप्शन ही सही है। निःश्वसन में बाह्य अंतर पेशी में भी संकुचन होता है और रेडियल पेशी में भी संकुचन होता है, लेकिन अंतरपरशुक पेशी में संकुचन नहीं होता। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दी। जय हिंद।